हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में जो भी शूटिंग गेम्स के दीवाने हैं उन्होंने फॉल आउट सीरीज़ के फोर्थ गेम फॉल आउट 4 का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये गेम 2015 में रिलीज़ हुआ था और ये एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि फॉल आउट 4 जो गेम है उसमें सप्लाई लेन कैसे हम सेटल कर सकते हैं, सप्लाई लेन आखिर होती क्या है और उनका क्या यूज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि सप्लाई लेन्स आखिर होती क्या है। सप्लाई लेन ऐसे लेन्स होते हैं जो कि दो सेटलमेंट्स या उससे ज़्यादा सेटलमेंट्स को आपस में कनेक्ट करती है और उन्हें कनेक्ट करने के बाद यूज़र जो है वो अपना वर्कशॉप इन्वेंट्री स्पेस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। स्पेस शेयर करने का मतलब है कि आप अपना कोई भी सामान जो है वो सेंचुरी हिल्स वर्कशॉप में डिपॉजिट कर सकते हैं और उसे हैंगमैन एली वर्कशॉप से उसे रिट्रीव कर सकते हैं और इसमें आपको बीच में कोई भी स्कैल्प नहीं आएगा। अब इनके दूसरे क्या बेनिफिट्स होते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। अब आपकी एक बार कोई सप्लाई लेन सेटल हो गई तो आप उससे कोई भी एक्सेस फूड या वाटर अपनी कनेक्टेड सेटलमेंट्स के बीच में भेज सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी भी फार्म सेटलमेंट को सप्लाई लेन के थ्रू किसी और से कनेक्ट किया है तो आप उसके थ्रू अपने जो भी फूड वाटर सब हैं वो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। सप्लाई लाइंस का दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आप उसमें जिन भी लोगों को असाइन करते हो, अगर वो आपको किसी प्रॉब्लम में या फिर किसी बॉर्डर में देखते हैं तो आपको वो हेल्प भी करते हैं। आप जितनी सप्लाई लाइंस बनाएंगे इसका मतलब आपको उतने ही पेट्रोल्स और सेफ ट्रैवल्स मिलेंगे। इनका तीसरा बेनिफिट ये है कि आप अगर इन सेटलमेंट्स में किसी भी प्रोविजनर या प्रोवाइडर को ट्रैवल करते हुए देखते हैं तो आप उन्हें जो आपके आइटम्स होते हैं वो भी उन्हें सेल कर सकते हैं ताकि आप अपनी जो इन्वेंट्री है आप उसे क्लियर भी कर सकें। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फॉल आउट 4 में आप इन सप्लाई लेन्स को सेटअप कैसे करेंगे। तो इन्हें सेटअप करने से पहले आप एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि आपका जो लेवल है वो फर्स्ट रैंक ऑफ लोकल लीडर पार्क का होना चाहिए, यानी कि आपको कम से कम 6 चरिज्मा का लेवल आपका होना चाहिए। एक बार आप लोकल लीडर पर्क तक पहुंच गए तो उसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना वर्कशॉप खोलना है, उसमें कोई भी सेटलर है आपको उसे हाईलाइट करना है और वहां पर आपको सप्लाई लाइन का बटन मिलेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जो भी सेटलमेंट चूज़ करेंगे उनके बीच में सप्लाई लाइन जो है वो अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी। अब अगर आपको किसी भी रीज़न से अपनी सप्लाई लाइन को वहाँ से रिमूव करना है तो आपको उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जो आपके प्रोविज़नर हैं आप उन्हें कोई दूसरी जॉब असाइन कर सकते हैं। अब इसमें भी एक कंडीशन आ जाती है गाइस कि आप जिस भी प्रोविज़नर को कोई भी जॉब रीअसाइन कर रहे हैं वो उसकी होम सेटलमेंट में होना चाहिए, लेकिन कई बार ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा प्रोविज़नर किस सेटलमेंट से ओरिजिनली बिलोंग करता है। अब आपको हर एक सेटलमेंट को दूसरी सेटलमेंट से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सप्लाई लेन में जितने भी सेटलर्स को आपने असाइन किया है वो ऐसे ही घूमते रहेंगे, तो आप उन्हें कोई भी डिसेंट वेपन या आर्मर दे दीजिए ताकि वो आपकी जब भी आपको उनकी हेल्प की नीड हो वो आपकी हेल्प कर सकें। उन्हें वेपन्स प्रोवाइड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपना डायलॉग इनिशिएट करना है और उनके साथ जो भी आप वेपन या आर्मर ट्रेड करना चाहते हैं वो ट्रेड कर सकते हैं। आप सप्लाई लाइंस ऐसी सेटलमेंट्स के लिए भी बना सकते हैं जो पूरी तरह से पानी से घिरी होती हैं, क्योंकि जो प्रोविजनर्स होते हैं वो पानी की तरफ और फूड रिक्वायरमेंट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आप हमेशा ये मेक श्योर कीजिए कि आपके जो प्रोवाइडर्स हैं उनके पास जो भी सामान है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो। फॉल आउट 4 में आपको टोटल 37 सेटलमेंट्स मिलेंगी जिनमें आप जो है अपनी सप्लाई लेन्स को सेटल कर सकते हैं। इनमें 30 लोकेशन तो बेस गेम में ही है और उनमें 7 एडेड एक्स्ट्रा लोकेशंस हैं। तो बस गाइज, आपकी सप्लाई लाइंस जो हैं वो सेटअप हो चुकी हैं। अब आप उनसे अपना कोई भी सामान शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज़।